तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि अरायानागी ने युइची का पासवर्ड एडमिन्स को बता दिया था और अभी तक जो भी हो रहा था वो सब कुछ उसी के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। अब उसे सिर्फ थोड़े टाइम का इंतजार करना था जब तक एडमिन्स युइची को एलिमिनेट करने नहीं आ जाते और उस टाइम तक उसे युइची का यूज करके उनका 3 लोगों को नॉमिनेट करने वाला टास्क कंप्लीट करना था। लेकिन इसी चीज के लिए युइची अरायानागी को ही नॉमिनेट कर देता है, ये कहकर कि वो यहाँ पर सबसे डरपोक इंसान है जो कि अपनी बच्ची को एक शील्ड बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी के बाद उनकी काफी सारी बहसबाजी होती है, बट अरायानागी को थोड़ा टाइम चाहिए था और वो टाइम आ भी जाता है जब उसे एडमिन्स का मैसेज मिलता है। लेकिन ये मैसेज वैसा नहीं था जो कि उसने सोचा था, बिकॉज युइची ने उसे शुरुआत में ही गलत पासवर्ड बताया था। वो कभी भी उसके साथ कोऑपरेट करना ही नहीं चाहता था, वो सब एक जाल था जो कि युइची ने बनाया था। ये चीज सारे ही लोगों के लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि अगर युइची ने अरायानागी के साथ पासवर्ड एक्सचेंज नहीं किया था तो आखिर किसके साथ किया था, और क्योंकि अरायानागी ने एडमिन्स को गलत पासवर्ड रिपोर्ट किया था तो उसे उसकी पेनल्टी तो भुगतनी ही पड़ेगी। और उनके आर्गुमेंट के बीच में ही वहाँ पर पावर कट हो जाता है। लेकिन जब लाइट दोबारा आती है तब सारे ही लोगों के सामने काफी बुरा सीन होता है, बिकॉज अरायानागी के पेट में किसी ने एरो मार दिया था और वो जमीन पर डला हुआ था। वहाँ की दीवार पर एक वार्निंग लिखी थी कि यहाँ पर जितने भी लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो अभी इस जगह को छोड़ दें, बिकॉज अब से हंटिंग टाइम शुरू हो चुका है। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 60। वहाँ पर जितने भी लोग थे अरायानागी की ऐसी हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सब वही पढ़ रहे थे जो कि दीवार पर लिखा था, अगर तुम अपनी जान की वैल्यू करते हो तो यहाँ से भाग जाओ। आखिरकार ये अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि इस गेम में उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा है। हमारे लोग हॉस्पिटल में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ऐसा कौन ही कर सकता है। और तभी शिनोमिया काफी सीरियसली बोलता है, उन तीनों ही मास्टरमाइंड्स में से अरायानागी अब जा चुका है, जिसका मतलब यही होता है कि आखिर टानेडा होकुटो या फिर क्योगुची किमिको में से ही कोई एक मास्टरमाइंड है। शेड के अंदर उन लोगों के पास सिर्फ एक ही डॉक्टर था जो कि कावाउची सान थे, वही अरायानागी को ट्रीट करता है। और उन लोगों के पास गुड न्यूज ये थी कि अरायानागी अभी भी जिंदा था, बट उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। कावाउची उन लोगों से बोलता है, बेशक ये अभी जिंदा है बट इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और तभी शिंजी बोलता है, तो चलो सबसे पहला एक्सपेली इसे ही बनाया जाए, क्योंकि अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये आगे इस गेम में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और उसी के बाद कोकोरोगी बोलती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें जल्दी से जल्दी बाकी 2 लोगों को भी डिसाइड कर लेना चाहिए। तो चलो हम वो सेटल करें, उससे पहले हम रीका के पापा को यहाँ से बाहर भगा देते हैं। बट तभी शियो उसे रोक देती है, लेकिन यूटोरी उससे बोलती है, क्या आखिर इसमें क्या दिक्कत है, आफ्टर ऑल रीका अपने पापा को अब बहुत ज्यादा हेट करती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मोमेंट पर तुमने उसे मरते हुए देखा तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारी लवी डवी फीलिंग्स वापस आ गई हो। जिस पर शियो उसे चिल्लाकर बोलती है, क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है, नो मैटर वो कैसे भी इंसान हो, वो काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है जब तुम किसी अपने को मरते हुए देखते हो। लेकिन इसी पर कोकोरोगी बोलती है, बट मुझे तो काफी अच्छा महसूस हुआ था जब मेरी फैमिली मरी थी। और तभी शियो सोचती है, इसकी फैमिली मर गई बट इसकी माँ तो अभी भी जिंदा है। और वो उससे बोलती है, यूटोरी क्या तुम्हारे पापा गुजर गए हैं। जिस पर कोकोरोगी उससे बोलती है, हाँ अगर तुम इतना ही ज्यादा क्यूरियस हो तो क्यों ना ये चीज युइची से पूछो, क्योंकि मैं काफी श्योर हूँ कि उसे इस चीज के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। और यही चीज शियो भी पूछती है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या युइची सच में तुम्हारे पापा के बारे में कुछ जानता है। लेकिन तभी युइची पीछे से बोलता है, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और अभी के लिए हमारे पास काफी ज्यादा प्रेसिंग मैटर्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। और होकुटो भी यही बोलती है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी के लिए ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। पहला तो वो कि ये इमरजेंसी मिशन जहाँ पर 3 लोगों को बैनिश करने के लिए चुनना है, और दूसरा ये फिगर आउट करना कि आखिर इस चीज के पीछे कौन है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी शियो उसे रोकते हुए बोलती है, प्लीज रुको, आखिर तब क्या होगा अगर हमारे डिस्कशन के चलते ही अराया-सान गुजर जाएं, और इसी वजह से हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम पहले वो 3 लोगों को चूज करें जिन्हें यहाँ से बैनिश होना है। लेकिन इसी पर होकुटो भी बोलती है, नहीं मेरा मतलब ये है, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम कहाँ से आती हो, बट ये चीज तुम कभी भी टाइम पर नहीं कर पाओगी। हमने अभी तक इस चीज के ऊपर काफी सारा डिस्कशन कर दिया बट हम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए, और उसी के चलते हमें काफी फोर्सफुल मेथड्स का भी यूज करना पड़ा जिससे कि हम लोगों को बाहर निकाल पाए।
बट आखिर उन सब चीजों से क्या ही मिला, ये मैसेज जो कि उस कल्प्रिट ने छोड़ा है। और इसी वजह से अगर ये गेम उस कल्प्रिट के हिसाब से आगे प्रोसीड नहीं करा तो वो हम में से ऐसे ही किसी ना किसी को चूज करता रहेगा। और ये मैसेज वही कह रहा है, क्योंकि हम लोग कभी भी ये चूज कर ही नहीं पाएंगे कि आखिर किससे छुटकारा पाना है। तो इसी वजह से हमें सबसे पहले उस परपेट्रेटर को ढूंढना चाहिए और बाय यूजिंग फोर्स हम उसे एक एक्सपेली बना देंगे। और अब सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि हम ये गेम जीत सकते हैं। और तभी किमिको बोलती है, लेकिन अगर हम ऐसा कर भी रहे तब भी अराया-सान और उस कल्प्रिट को मिलाकर भी सिर्फ 2 ही लोग होंगे। और तभी होकुटो बोलती है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखती हूँ यहाँ पर हम लोगों के बीच में 2 कल्प्रिट्स हैं। और तभी वो उन लोगों के पूछने पर बताती है, अभी जो पावर कट हुआ था वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए हुआ था और उतने शॉर्ट टाइम में अरायानागी को टेक डाउन करना और उसके भी ऊपर उस वॉल पर इस मैसेज को पेस्ट करना, ये एक इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। जिसका मतलब ये होता है कि इस चीज में 2 लोगों का हाथ है। और तभी शियो पूछती है, तो क्या तुम्हारे पास कोई गैस है कि वो आखिर कौन हो सकते हैं? जिस पर होकुटो मना करते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज काफी सर्टेनिटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो कल्प्रिट और उसका साथी इसी रूम में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर टोटल 8 सस्पेक्ट्स हैं और उनमें से 2 गिल्टी हैं। और इसी वजह से अगर हम एक एक करके हर किसी की बॉडीज चेक करें तो हम काफी जल्दी ये डिस्कवर कर सकते हैं कि वो कल्प्रिट और उसका अकम्प्लिश कौन है। सो वेल देन, सो आखिर हमें किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए? उसने बस इतना बोला ही था कि सडनली दोबारा से पावर कट हो जाता है। वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं, लाइट दोबारा चली गई, आखिर ये कौन कर रहा है? सब लोग संभल के रहो, हो सकता है किसी पर दोबारा अटैक हो, सब लोग शांत हो जाओ। उस स्टोव से अभी भी लाइट आ रही है, जिसका मतलब यही होता है कि ये एक अनप्लान्ड पावर आउटेज है। देखो, बेशक ये काफी कम है बट हम हर किसी को नोटिस कर सकते हैं। बट रियलिटी में तो उस स्टोव से इतनी कम लाइट आ रही थी कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था कि उनके सामने कौन है। होकुटो भी परेशानी में यही बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, बस कुछ शैडोज गुजरती हुई दिख रही हैं और ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। सो प्लीज सब लोग शांति से खड़े रहो। लेकिन तभी शिंजी भी बोलता है, इम्पॉसिबल चीज करने के लिए मत बोलो, हमें अपने आप को डिफेंड करना ही होगा। और तभी सारे लोग अपनी डिफेंसिव पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। और उसी के बाद युइची गन निकाल कर बोलता है, आखिर तुम सब लोग क्या कर रहे हो? सारे ही लोग अपने वेपन्स को ड्रॉप करो। लेकिन शेबे उससे बोलता है, नहीं, सबसे पहले तुम अपने वेपन को ड्रॉप करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम ही वो थे जिसने अरायानागी पर अटैक किया हो, बिकॉज आफ्टर ऑल तुम एक मर्डरर हो। लेकिन युइची भी उस पर बोलता है, तुम फिर से शुरू हो गए, क्या आखिर तुम्हें यही बोलना आता है? क्या आखिर तुम इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते? बट शेबे उससे बोलता है, जस्ट शट अप, तुमने ना जरूर यहाँ की पावर कट की होगी जिससे कि तुम अरायानागी को शांत कर सको। वो जो भी हमें बताना चाहता हो तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। लेकिन तभी किमिको भी बोलती है, तुम बिल्कुल गलत हो, काटागिरी कुन कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल कोकोरोगी बोलती है, नहीं, इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि सच में कल्प्रिट युइची ही निकले। लेकिन कुछ भी कहो, बेशक उसकी मर्डरी साइड बाहर क्यों ना निकले, इससे भी मुझे उस पर और भी ज्यादा प्यार आता है, अनलाइक यू जो कि एक डिल्यूजनल साइको है। लेकिन उसी के बाद शियो से रोकती हुई बोलती है, अब बस कर जा यूटोरी, ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम दूसरे लोगों को प्रोवोक करो। और तभी किमिको चिल्लाकर बोलती है, नो मैटर काटागिरी कुन कैसे भी इंसान क्यों ना हो, बट मैं फिर भी उन्हीं से प्यार करती हूँ। और इन दी फर्स्ट प्लेस तुम ही वो कल्प्रिट हो सकती हो, बिकॉज यू आर अ डर्टी साइको बिच। लेकिन कोकोरोगी भी उस पर हंसकर बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कल्प्रिट हूँ, यू डम्बैस। और वैसे भी युइची तुम जैसे गधों से कभी भी प्यार नहीं करेगा। उसने जैसे ही ये बोला था, किमिको को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो उस पर गुस्से में चार्ज करने के लिए जाती है और चिल्लाती है, युइची मेरा प्रिंस है। लेकिन अगले ही पल शिंजी उनके बीच में आकर उसे काफी जोर से लात मारता है। लेकिन किसी को भी कुछ दिख नहीं रहा था, वो सब एक दूसरे से दूर हो रहे थे। और तभी कंफ्यूजन दूर करते हुए शिंजी बोलता है, वो मुझे माफ करना, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी थी। इतनी डार्कनेस में भी मैं तुम्हारी ब्लड थ्रस्ट काफी अच्छी तरह से देख पा रहा था। लेकिन किमिको को काफी जोर से चोट लगी थी, उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अगले ही पल वो एकदम से उठकर अपने हथौड़े से वार करती है और शियो उनके बीच में आ जाती है। वो सोचती है कि अगर इस मोमेंट पर वायलेंस ब्रेकआउट हुआ तो वो सच में एक मैसेकर बन जाएगा। लेकिन कुछ भी बुरा हो पाता, तभी उन लोगों के बीच में कावाउची-सान आ जाते हैं, जिन्होंने अपने हाथ से वो हथौड़ा रोक लिया था। और वो काफी खतरनाक तरीके से बोलता है, ऑल राइट, अब बस बहुत हुआ। और तभी वहाँ पर लाइट वापस आ जाती है। शियो काफी परेशानी में उनसे पूछती है, कावाउची-सान, आपका खून बह रहा है, क्या आप ठीक हो? जिस पर कावाउची बोलता है, मैं ठीक हूँ, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या यहाँ पर कोई भी वॉलंटियर नहीं हुआ जो कि एक्सपायर होना चाहता हो? जिस पर होकुटो बोलती है, कोई भी ऐसा कभी भी नहीं करेगा। सो इसी वजह से
हमें कल्प्रिट को ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसी पर कावाउची थोड़े गुस्से में बोलता है, हाँ लेकिन क्योंकि तुमने जो भी कहा था इस वजह से सारे ही लोग अपनी एज पर आ गए। ये बिल्कुल वैसा ही था कि सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हो। और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट क्या यही तुम्हारा बिल्कुल शुरुआत से गोल नहीं था कि तुम इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर लो? और तभी किमिको बोलती है, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सच है तो ये सच में काफी ऑफुल होगा। जिस पर कावाउची बोलता है, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ, ये सच में काफी हॉरिबल था और शायद तुम उस टाइम काफी डर गई होगी, है ना? जिस पर किमिको डरते हुए बोलती है, हाँ मैं काफी डर गई थी। लेकिन उसी के बाद कावाउची उसके पास आकर बोलता है, तो आखिर तुमने अपने आप को वॉलंटियर क्यों नहीं किया? तुम आखिर का एक बहुत बड़ी कावर्ड हो और उसके बाद भी तुम इस गेम से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहती। आखिर तुम इस गेम के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? जिस पर किमिको काफी सहमते हुए बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास भी काफी इंपॉर्टेंट गोल है। हाँ, इंपॉर्टेंट गोल जो कि तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एक बुलशिट है। तुम सारी ही वुमेन्स, तुम लोग कुछ भी नहीं, तुम एक चीटिंग करने वाली और झूठ बोलने वाली मशीन्स हो। जिस पर होकुटो उसे चिल्लाकर बोलती है, व्हाट द हेल, तुमने बेयरली अभी तक कुछ भी बोला है और तुम अब अचानक से आकर हम लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो। सो इसका मतलब यही होता है कि क्लियरली तुम्हारे पास एक बेटर मेथड है जिससे कि तुम उस इंसान को चूज कर सको जो कि यहाँ से बैनिश होगा। जिस पर कावाउची बोलता है, मैंने तुमसे ऑलरेडी बोल दिया है कि अब बस बहुत हुआ और उस चीज की अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, और इसी के साथ कावाउची ने अपने आप को सेल्फ वॉलंटियर कर लिया था। वो उन लोगों से बोलता है, मैं इस मर्डरस गेम में ऐसे और आगे नहीं बढ़ सकता। और तभी किमिको बोलती है, तो अब हमारे पास दो लोग हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें एक और इंसान को डिसाइड करना है। जिस पर कावाउची नीचे बैठते हुए बोलता है, नो मैटर तुम इस सिचुएशन को कैसे भी देखो, बट वो तीसरा जरूर ये बच्ची होनी चाहिए। क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? तुम्हारे डैड इस गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, सो तुम्हारे पास भी अब कोई रीजन नहीं रह गया है कि तुम भी इस गेम में कंटिन्यू करो। सो इसी के साथ अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन मैं तुम लोगों से यही बोलूंगा कि बिल्कुल केयरफुल रहना, क्योंकि मेरे यहाँ से निकलने के डिसीजन का मतलब यही होता है कि अब तुम लोगों के पास कोई भी नहीं रह गया है जो कि तुम्हारी इंजरीज को ट्रीट कर पाए। और इसी वजह से अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा बुरा होता है तब कैजुअलिटीज बिल्कुल अनअवॉइडेबल बन जाएंगी। और ये कहने के बाद ही वो अरायनाई को अपनी पीठ पर बिठाता है और रीका के साथ वहां से निकल जाता है। और तभी उन लोगों का इमरजेंसी मिशन सक्सेस हो जाता है। और तभी टेंजी बोलता है, लगता है वो लोग इमरजेंसी मिशन को कंप्लीट करने में सक्सेस हुए, लेकिन फिर भी क्या ये सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी नहीं बन गई? जिस पर शिनोमिया बोलता है, हाँ बिल्कुल। और तभी बाहर से आवाज आती है, देन शिनोमिया की, तो क्या तुम उस मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए? और वो इंसान और कोई नहीं, अब यहाँ पर हमारा टोजो भी आ चुका था। जिसके बाद शिनोमिया बोलता है, आई थिंक मुझे काफी अच्छा आइडिया मिल गया है कि वो मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। जिस पर टोजो उससे बोलता है, तो क्या तुम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हो कि वो आखिर कौन है? तो चलो मैं तुम्हें एक हिंट प्रोवाइड करता हूँ। और तभी वो अपनी पॉकेट में से एक रिमोट निकाल लेता है और उन लोगों से बोलता है, अब जो चीज तुम लोग देखने वाले हो वो हमारे गेम के पहले दिन का एक एडिटेड फुटेज है। जिस पर शिनोमिया शॉक में बोलता है, क्या ये उस टाइम की रिकॉर्डिंग है जब यूइची सेनपाई ने पासवर्ड एक्सचेंज किया था? जिस पर टोजो करेक्ट बोलता है और रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है। वो सीन तभी का था जब यूइची उस मास्टरमाइंड के सामने अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और बोल रहा था, प्लीज मैं कुछ भी करूंगा, मेरे साथ पासवर्ड एक्सचेंज कर लो, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकता है। और ये पूरी तरह से फाइन है अगर तुम मुझे अपना पासवर्ड नहीं देना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने पार्टनर का भी पासवर्ड बता देते हो तो भी मैं बच जाऊंगा। और उसी के बाद टोजो बोलता है, यूइची अपने घुटनों पर है। ये उस पॉइंट की बात है जब यूइची ने अपना नील डाउन स्टार्ट किया था। उसने बस इतना ही बोला था। तभी टेंजी बोलता है, रुको, नीलिंग डाउन, आई स्वेयर मैंने ये सेम वर्ड पहले भी कभी सुना है। और तभी उसको उस टाइम के बारे में याद आता है जब होकुटो ने यूइची को बोला था कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ पासवर्ड एक्सचेंज कर लूंगी अगर तुम बर्फ में अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो। और तभी टेंजी बोलता है, इससे पहले ही वो मास्टरमाइंड ये डिमांड कर रहा था कि यूइची अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगे, तो ये जरूर टानेडा होकुटो होगी। उसने इतना बोला ही था तभी मॉनिटर पे भी होकुटो दिख जाती है और वो चिल्लाकर बोलता है, देखा, मुझे लगा ही था कि जिसने यूइची के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया होगा वो जरूर यही होगी। और तभी टोजो भी बोलता है, तो इसका मतलब यही होता है कि एक्चुअल मास्टरमाइंड टानेडा होकुटो है। तो क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो शिनोमिया की? लेकिन जिस पर अपना भाई शिनोमिया बोलता है, नहीं, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ये लिटरली हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और तभी शिनोमिया बोलना स्टार्ट करता है, ये बिल्कुल वही चीज है, ये वही सोर्स ऑफ डेजावू है
जो कि मैं इतने टाइम से फील कर रहा था, क्योंकि इस सेंस ऑफ डेजावू का ओरिजिन ही तब होता है क्योंकि वो हर टाइम जब यूइची सेनपाई काफी बुरी सिचुएशन में फंसे होते हैं, वो काफी स्ट्रेंज चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि सडनली कोई उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उनकी साइड लेने लगता है, क्योंकि वैसे टाइम्स जहाँ पर वो कुछ भी और बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो बात कैसी भी कही जाए बट उन सेंटेंसेस के बीच में उन पार्टिसिपेंट्स के पासवर्ड छुपे होते हैं। और अगर मैं इसे अच्छे से समझाऊं सो बेसिकली वो इनडायरेक्टली उन सारे ही लोगों को धमकाते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुमने मेरी साइड नहीं ली तो मैं तुम सारे ही लोगों के पासवर्ड एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन इसी बात को सुनने के बाद टेंजी कंफ्यूजन में बोलता है, अभी तुमने ये बोला कि तुम सारे लोगों के, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं था। और तभी शिनोमिया बोलता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि यूइची सेनपाई ने उन तीनों ही मास्टरमाइंड के साथ अपना पासवर्ड एक्सचेंज किया है। और भाई ये रियलिटी सच में काफी ज्यादा शॉकिंग थी, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। टेंजी उससे पूछता है, उसने इन तीनों ही लोगों के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया होगा, आखिर यूइची इतनी रिस्की चीज क्यों ही करेगा। जिस पर शिनोमिया बोलता है, इस बात का आंसर साटोनी की हिंट में छुपा हुआ है। और तभी टेंजी समझ जाता है, अच्छा साटोनी की हिंट ये थी कि उन्होंने पासवर्ड एक्सचेंज तो किए थे बट वो दोनों ही पासवर्ड्स रियल नहीं थे। और तभी टेंजी बोलता है, अरायनागी ने बेशक उसके साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया था बट वो गलत थे, ये हमें पूरी तरह से श्योरिटी के साथ पता है। और उसी के बाद शिनोमिया बोलता है, यूइची सेनपाई ने सारे ही मास्टरमाइंड के सामने अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए गिड़गिड़ाने का प्रेटेंड तो किया, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सारे ही लोगों को उन्होंने गलत पासवर्ड्स बताए। और भाई इसी मोड़ पर अपना ये शानदार एपिसोड भी एंड हो जाता है। ये भी काफी बढ़िया एपिसोड था। और अब मास्टरमाइंड कोई भी हो बट एट लास्ट हमें पता ही है कि हमारा असली मास्टरमाइंड तो यूइची ही निकलेगा। इसके पास हर सिचुएशन का एक सॉल्यूशन है। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।